नमस्कार साथियों। पिछले कुछ महीने से हम जेनज़ी की चुनौती के बारे में सुन रहे हैं। वैश्विक रूप से आंदोलन, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध इत्यादि के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई। तो हम आज की चर्चा इसी पर कर रहे हैं। समसामयिक यानी जेनज़ी वैश्विक चुनौती, उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस्ट है, मुझे भी सुने, मुझे भी समझो। ये बच्चों की आवाज़ है, जेनज़ी की आवाज़। जेनज़ी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई है, उसका मूल स्रोत कहाँ है, ये भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। उसका मेन रूट ऑफ प्रॉब्लम है या कोज है वो अपना परिवार। क्योंकि व्यक्ति से लेकर सृष्टि तक कोई भी समस्या पहुंचती है या कोई भी हल पहुंचता है, थोड़ा गहराई पर हम देखें तो सामान्यतया हर पीढ़ी अपने बच्चों को देखकर यही कहती है कि आज के बच्चे बहुत बदल गए हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सामान्यतया आवाज़ होती है। लेकिन शायद सवाल यह नहीं कि बच्चे बदल गए, बल्कि ये है मूल सवाल क्या है। बदल गए हैं, इसके पीछे का मूल मतलब क्या है कि क्या हम उन्हें समझने के लिए खुद बदल गए, उनको बदलाव जता दिया, क्या हम उन्हें समझें, यह सोचने की ज़रूरत है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है सिर्फ तकनीक या शिक्षा नहीं, बल्कि समझ और संवाद की। नई पीढ़ी, जिसे हम जेनज़ी और जेन अल्फ़ा कहते हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज, क्यूरियस, कॉन्फिडेंट, यानी समराइज कहें तो एक स्मार्ट हो गई है। उनकी सोच में स्वतंत्रता है, सवाल करने की हिम्मत है और अपने विचार व्यक्त करने का साहस भी है। लेकिन इनके साथ ही एक गहराई भी है, जिसे माता पिता और बच्चों की सोच के बीच का जनरेशन गैप कहा जाता है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि जनरेशन गैप है, ये कहकर उसे टाल देते हैं। लेकिन यह टालना, समस्या को टालना है सिर्फ, जो कि बच्चों और माता पिता के बीच में एक ग्रंथि पैदा करता रहता है। इसके जनरेशन गैप को समझने के लिए हमें थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ भी जाना होगा। बाल मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों को सबसे ज़रूरत होती है स्ट्रक्चर, नियम और सीमाएं, जो ये समझाया जाए कि यह उनके सुरक्षा और दिशा निर्देश के लिए आवश्यक है। एक स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो एक सुरक्षित और अपनी गाइडलाइन, सही गाइड के साथ में रहे, आगे बढ़े।
लेकिन दूसरा पॉइंट ये है एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी की रिकॉग्निशन। बच्चों को ऐसा आभास हो कि उनकी बात भी सुनी जा रही है। अगर घर में केवल नियम हो और संवाद न हो तो बच्चा खुद को प्रेशराइज्ड महसूस करेगा, और केवल आज़ादी हो और नियम न हो तो बच्चा अस्थिर हो जाएगा। दोनों का संतुलन यानी स्ट्रक्चर और संवाद, स्ट्रक्चर यानी नियम और संवाद यानी उसको रिकॉग्निशन, इन दोनों के संतुलन से बच्चे को आत्मविश्वास और जिम्मेदारी सा महसूस करवाता है। यानी खुद उसे लगता है कि यस मेरी बात भी सुनी जा रही है, तो मैं एक अस्तित्व में हूँ, ऐसा फील करता है। जब बच्चे अपनी राय अपने माता पिता को खोल कर रखते हैं तो माता पिता भी उसे ईमानदारी से सुने। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोटोकॉल। ऐसा करने से एक बच्चों के भीतर डेमोक्रेटिक माइंडसेट विकसित होता है। फिर बच्चे एक विद्रोही नहीं, सहयोगी बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि मैं पहले से बोल रहा हूँ, कि यह समस्या केवल एक परिवार से नहीं, एक घर तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वव्यापी है। दुनिया भर में जेन ज़ी मोटिवेट मूवमेंट्स और यूथ प्रोटेस्ट यह दिखा रहे हैं कि यह नई पीढ़ी अपनी बात कहने के लिए मंच तलाश रही है, जहां सुनने की जगह कम और आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं। ये उनकी एक समस्या है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बच्चों पर लगे प्रतिबंध को हम रिलेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की चर्चा भी इसी मनोवैज्ञानिक संकट से जुड़ी हुई है। सरकारें बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम बच्चों के मन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यह केवल सोशल मीडिया को दोष देना नाकाफ़ी होगा। इजीली है कि हम तो कह देते हैं कि सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ में, ये कैओस हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस etc। लेकिन केवल सोशल मीडिया को दोष देना नाकाफ़ी है। असली जड़ घर से है। जहाँ अक्सर पूछा जाता है बच्चों को कि क्या करना है, क्या कर रहे हो, ये सभी जाता, पर उन्हें कभी ये नहीं पूछा जाता कि तुम क्या सोचते हो। जनरेशन गैप को दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक ब्रिज की तरह देखना चाहिए। नियम और सीमाएं उस पुल की एक और खड़े हैं, और संवाद और सम्मान दूसरे छोर पे। और अगर दोनों की बराबर ताकत होगी तभी यह पुल मजबूत बनेगा और बच्चा जीवन के रास्ते पर सुरक्षित और संतुलित चल पाएगा। तो अगली बार जब हमारे बच्चे हमसे यह कहें
ऐसा न हो, ये पूछें कि सभी नियम हमारे लिए ही, तो हमें भी मुस्कुरा कर कह देना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और ऐसा ही नहीं, मैं तुम्हारी बात को भी गंभीरतापूर्वक सुन रहा हूँ, और आप उसको सुनना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो यह एक संवाद पैदा होगा। संक्षिप्त में हम 3 बातों को हमें याद रखने की ज़रूरत है। जब नियम बच्चों को दिशा देते हैं तो सम्मान उन्हें परिवार से जोड़ता है, और संवाद उन्हें समाज से जोड़ती है। यह 3 मिलकर, नियम, संवाद और सम्मान, ये मिलकर बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, उन्हें आत्मविश्वासी और जिम्मेदार और एक संवेदनशील नागरिक बनाते हैं। तो सोचने के लिए यह सवाल हम सब में है, निकल रहा है कि जब आज दुनिया डिजिटल और तेज संवाद के युग में है, तो क्या हमें लगता है कि माँ बाप, संस्थाएं बच्चों की राय को महत्व दे रही हैं जितना उन्हें महत्व देने की ज़रूरत है? ऐसा उन्हें आभास हो रहा है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ही बच्चों की मानसिक समस्याओं का समाधान है, या हमें घर और समाज में संवाद और सुनने की संस्कृति विकसित करनी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। वो ये कि क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ नियमों से नहीं, हमारी सोच और सुनने की क्षमता को तय करेगा। धन्यवाद।